को एक और बड़ा झटका देने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत ने IMF को पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तेफाक हो गया। जराए का कहना है कि शहबाज हुकूमत ने IMF को पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। 1 सितंबर से पेट्रोल पर 10, डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाई जाएगी। सितंबर में पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 30 और डीजल पर 15 रुपए हो जाएगी। IMF को इजहार आमाद की लेटर ऑफ इंटेंट का खत दस्तखत करके भेज दिया है। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, खत पर मेरे और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए नए टैक्स लगाने से मुतालिक सवाल पर वज़ीर खजाना ने कहा कि इस बारे में कोई भी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर तहरीक इंसाफ पर हमवाज चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है, यहाँ मजीद महंगा कर दिया गया। मुल्क में महंगाई 75 बरसों की रिकॉर्ड सतह पर है। मजीद बोले, बिजली के बिलों में हो शुबा इजाफे पर अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। एक और हुकूमती इत्तेहाद, वज़ीर आज़म से नाराज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कहते हैं, कीमतों में इजाफे पर PDM को एतमाद में नहीं लिया गया। फैसले पर फौरी तौर पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। जराए के मुताबिक वज़ीर आज़म जल्द इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। पेट्रोल का कीमत एक ओगरा का निज़ाम है, जो रेगुलेटर है, जिसका हुकूमत पर कोई उस पर दबाव नहीं है। वो एक निज़ाम के मुताबिक पिछले 25-30 साल से तेल की कीमत का तयन करता है। इस दफ़ा भी उन्होंने तयन किया, हमने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया और जो 6 रुपए की कीमत थी पेट्रोल की और डीजल में 50 पैसे की कमी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान से 150 अरब रुपए का हिसाब मांगेंगे। लीग रहनुमा कहते हैं, अवाम को पता चलना चाहिए कि दावे करने वालों की हकीकत क्या है। तेल की कीमत किसी के बयानी पर तब्दील नहीं होती। हुकूमत ने तेल की कीमत में टैक्स नहीं लगाया। दुनिया में जो कीमतें बढ़ी हैं उनको सामने रखकर तयन किया जाता है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन 6.25 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये अवाम दुश्मनी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है और इससे अवाम के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। और यह साबित हो गया कि PDM की हुकूमत शरीफ रखें हैं प्लीज, गुजारिश है। तंगी साहब, आप हौसला करें। एक फेल और नाकाम हुकूमत है। जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद पेट्रोल महंगा होने पर बरस पड़े। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सब चीजें जुड़ी हुई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.25 रुपए तक इजाफा हुआ। इस इकदाम की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इससे अवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा। ये साबित हो गया कि PDM की हुकूमत नाकाम हो चुकी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की अदालत में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। PTI रहनुमा सद उमर कहते हैं, शहबाज गिल से इमरान खान के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड लिया जाए। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त दी हुई है। PTI रहनुमाओं के शहबाज गिल से मुतालिक बयानात, मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। वफाकी ज़ेर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कहा गया शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। पूछना चाहता हूँ, जावेद लतीफ को किसने गिरफ्तार किया? आप क्या चाहते हैं? आप रोज शहबाज गिल से मुलाकात करें और उनका माथा चूमे। अता तारड़ बोले, इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल को मारा पीटा गया। ये जेल पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी है।
पता करें परवेज इलाही ने तशद्दुद कराया या फिर हाशिम डोगर ने। एक तरफ इमरान खान साहब फरमाते हैं कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके जेल में मारा पीटा गया और उसके नतीजे में अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट और रावलपिंडी रीजन के डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है कि अगर जेल में तशद्दुद किया गया है तो अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़ेरे इंतजाम है। चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मंजूर होने पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर तलाक़ सिंह शर्जील इनाम मेमन कहते हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे थे। पीटीआई दबाव डाल रही थी, बदले में इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव आज भी मौजूद है। क्या इमरान खान आज भी कानून से बालातर हैं? बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि एमक्यूएम पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। हक़ाइक़ का तयन होने पर ही कानूनी निकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। जो निकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए, इन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुनाया जा सकता। आर्मी चीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। बाहिनी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सलामती मामलात पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में इलाकाई सलामती सूरत हाल के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने सिपहसालार को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से भी नवाजा। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी ने कई गांव सफाए हस्ती से मिटा दिए। कोयटा के करीब गाड़ी सैलाबी रेले में बह जाने से 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। सूबे में सैलाब से अमवात की तादाद 200 से तजावुज कर गई। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने टेरा गाजी खान, तोसा शरीफ में तबाही फैला दी। मंगरोट और दीगर मकामात पर लोगों की बड़ी तादाद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिशों के बायस हबौर बारखाना शानी डैम गुंजाइश से ज्यादा भर गए। बलूचिस्तान में 21,542 मकानात को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए के मुताबिक 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासर। मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट चुके। 1,60,377 माल मवेशी हलाक हो गए। 1,98,641 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों, सोलर पैनल, ट्यूबवेल्स और बोरिंग को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म का दौरा भी पानी पानी हो गया। टांग के गांव पाई में एक और बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। पूरा का पूरा गांव ज़ेरे आब आ गया। इलाका मकीन एक मरतबा फिर नकल मकानी करने पर मजबूर। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें गायब। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। में मानसून का नया स्पेल रंग जमाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। टावर, आईए चंडीगढ़ रोड, जैनब मार्केट, गुलशन मेहमान, गुलशन हदीद में तेज बारिश। सुपर हाईवे, स्टील टाउन, गडाफ टाउन में बादल खुलकर बरसे। मलिर एयरपोर्ट, चारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में भी अब्र रहमत बरसा।
तेज बारिश ने शहर भर में जलथल कर दिया। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद नूर दस्तगीर भट्ट के अलावा हुंजिला दस्तगीर, हैदर अली और वॉलीबॉल टीम और इनके खैर मुल्की कोच भी वतन वापस पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद नूर का कहना था कि क्रिकेट टीम की तरह हमारा इस्तकबाल हुआ। पीएसबी के डीजी ने अच्छी रिवायत कायम की है। मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और मैं पाकिस्तान फुटबॉल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मेरा इस्तकबाल किया और आइंदा से पहले मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में इतना इस्तकबाल हुआ होगा। कौमी कप्तान का आलमी एजाज में रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। साबिक अफ्रीकन बैटर हाशिम आमला को भी एक आलमी एजाज से महरूम कर दिया। बाबर आजम 88 वनडे इनिंग खेलकर 4,516 रन बनाने वाले बैटर बन गए। हाशिम आमला को 88 वनडे इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा 4,473 रन बनाने का एजाज हासिल हो गया। कौमी कप्तान को यह एजाज नेदरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान हासिल हुआ। कई दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर राज करने वाली बेमिसाल अदाकारा शबनम आज 80 बरस की हो गई। अदाकारा शबनम ने दिल लगी, दोस्ती, आईना, तलाश और अनमोल समेत बेशुमार यादगार फिल्मों में काम किया। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म पर अपनी अदाकारी से अनमिट नकूश छोड़े।